मैंने तो इसलिए किया, देखिए जब से मोदी की सरकार है औरतें बहुत सुरक्षित है। हम ये जानते हैं, बाकी कुछ हमको सुविधा नहीं मिला अभी तक। और न ही जो ये अभी आपने कहा कि गार्ड की हत्या जो हुई है, वाकई में उनका जो है देख रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। देखिए कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। क्या किया सरकार ने? कुछ भी नहीं किया। बस एक है, लेडीज सुरक्षित है। ये नौकरी के लिए बेरोजगार हैं लोग, उनके लिए कोई भी कदम हमें लगता है कि नहीं उठाया जा रहा है। मंदिर मंदिर बढ़िया बन रहे, रोडों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन नौकरियां नहीं है। नौकरियां ना ही भर्तियां हुई है, जो हुई भी है तो सब पे रोक लग गया है। इतने अच्छे से अभी आरओ के एग्जाम्स हुए थे, उसमें धांधली हो गई। पता नहीं कहाँ से इतना कड़ाई होने के बावजूद चिटिंग हो जा रही है, पेपर आउट हो जा रहे हैं। इसके लिए कोई नहीं कुछ हो रहा है। नौकरियां नहीं आ रही है, और उसके बाद जो इतने बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। भदोही से सांसद रहने के बावजूद उन्होंने वहां कोई काम नहीं किया, और आज चले आए हैं मिर्जापुर से चुनाव लड़ने के लिए, और ये कहते हैं कि मिर्जापुर में हम काम करेंगे। तो आप ही के पार्टी के तो सांसद थे रमेश बिन जी। अरे भाई, हमारे पार्टी के सांसद थे, हमारे पार्टी ने उनको चिन्हित किया कि विकास का कार्य करने वाले लोग नहीं हैं ये। जी, पहली बार मतदान दिया है, लाइफ में पहला वोट है लाइफ का, और वोट देके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है कि पहला वोट मुझे प्राइम मिनिस्टर के चुनाव के लिए जा रहा है, और मिर्जापुर के सांसद के लिए जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण में मिर्जापुर जनपद में मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मतदान को लेकर सुबह से ही बूथों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन द्वारा भी लोकतंत्र के इस महान पर्व के उत्सव को और बेहतरीन बनाने के लिए तमाम प्रयास भी किए गए हैं। 7 तरीके के थीम पर बूथों को भी सजाया गया है। इस वक्त हम सेंट मैरिज बूथ पर हैं, जहां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए यहां पर दिव्यांग बूथ बनाया गया है, और बूथों को भी बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है, जिसको लेकर के परिणाम साफ है कि सुबह से ही मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं। मौसम भी खुशनुमा हो गया है। जहां कल भीषण गर्मी थी, वहीं आज जैसे मौसम ने बदलाव लिया है, वैसे ही बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की भारी संख्या है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर इस बार मतदान हुआ है। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम जय पांडे है। जय, पहली बार मतदान किया? हाँ जी, पहली बार मतदान दिया है, लाइफ में पहला वोट है लाइफ का, और वोट देके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है कि पहला वोट मुझे प्राइम मिनिस्टर के चुनाव के लिए जा रहा है, और मिर्जापुर के सांसद के लिए जा रहा है। तो क्या सोचकर मतदान किया आपने? ये सोच दिया है कि हमारी हेल्प करेंगे सरकार, और जितनी भी चीजें सुविधाएं हैं वो हमको प्रदान करेंगे। तो ये बताएं, जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है चुनाव का, सरकार भी तमाम विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, आप एक यूथ हैं, युवा हैं, क्या सोच रहे हैं कि जो सरकार दावे कर रही है वो दावे पूरे हुए कि नहीं हुए? क्या सोच के मतदान किया इस बार? सच्चाई देखा जाए तो कुछ दावे पूरे हुए हैं और कुछ नहीं हुए हैं। अगर कहीं प्लस है तो कहीं माइनस भी है। तो अगर सच्चाई देखा जाए तो अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बना है तो कहीं बेरोजगारी भी बढ़ी है, अगर कहीं भूखमरी बढ़ी भी है, देख सकते हैं हम देश में, और बेरोजगारी के चलते थोड़ा सा देश को झेलना भी पड़ रहा है। तो अच्छा लगा पहली बार? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइफ का पहला वोट है, और प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया है मैंने। और भी लोग साथ। क्या नाम है भैया? एडवोकेट अजय सिंह राठौर। राठौर जी, ये बताएं, मतदान चल रहा है, कितना उत्साह है आप लोगों को मतदान को लेकर? आज हमको लग रहा है कि मिर्जापुर जनपद में 100% पोलिंग होना है, और आज हमारे अनुप्रिया पटेल जी ने मिर्जापुर में विकास की जो गंगा बहाई है, चाहे आर्मी स्कूल हो, चाहे आप समझिए कि केंद्रीय विद्यालय हो, लॉजिस्टिक पार्क हो, इंडियन ऑयल का इतना बड़ा टर्मिनल, 1706 करोड़ रुपए का गंगा पुल के पैरेलल 6 लेन का जो उन्होंने पुल पास किया, इसके विकास के तमाम रास्ते खुलेंगे। और मिर्जापुर में आप ये समझ लीजिए कि विकास का जो कार्य अनुप्रिया जी ने किया, इसके पहले आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, न किसी सांसद ने किया। आज मैं निर्भीक चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि मोदी जी ने रेल के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया कि तेजस जैसी ट्रेन, वंदे भारत जैसी ट्रेन, और रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से गुंडा राज को खत्म कर दिया है। आज ऐसे ऐसे प्रत्याशी आपके बीच में खड़े हुए हैं जिनका कोई पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भदोही से सांसद रहने के बावजूद उन्होंने वहां कोई काम नहीं किया, और आज चले आए हैं मिर्जापुर से चुनाव लड़ने के लिए, और ये कहते हैं कि मिर्जापुर में हम काम करेंगे। तो आप ही के पार्टी के तो सांसद थे रमेश बिन जी। अरे भाई, हमारे पार्टी के सांसद थे, हमारे पार्टी ने उनको चिन्हित किया
कि विकास का कार्य करने वाले लोग नहीं हैं ये। अच्छा, आप कह रहे हैं कि योगी जी के सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई, मिर्जापुर में दिन दहाड़े लूट हुई, गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अभी तक आरोपियों का कोई पता नहीं चला। अब कैसे हम माने कि मिर्जापुर सुरक्षित है, योगी राज में कानून व्यवस्था बेहतर हुई? देखिए, ये जांच का विषय है, इसमें जांच चल रही है, जल्दी ही अपराधी। कितने महीने जांच चलेगी? अब जांच का विषय है, इसमें तो भाई देखिए तमाम एजेंसियां जांच कर रहे हैं, जल्द ही अपराधी आपके सामने होंगे। तो मतलब जो विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि विकास जो हुआ वो कागजों पर हुआ, ऐसी कोई बात नहीं, आप निकल जाइए मिर्जापुर में। आज के पहले तक जो सड़कें थी, कभी हम लोग जाया करते थे मैया दर्शन करने के लिए, ब्राह्मणगंज पहुंचते पहुंचते हम लोगों को सुबह से शाम हो जाता था, लेकिन आज आप 2 घंटे में आप समझिए कि मिर्जापुर बॉर्डर पास करके माता मैया जी के दरबार में 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं बाई रोड। और भी महिला वोटर्स है, ये बताएं आप भी मतदान करने के लिए क्या सोच के मतदान किया? मैंने तो इसलिए किया, देखिए जब से मोदी की सरकार है औरतें बहुत सुरक्षित है, हम ये जानते हैं। बाकी कुछ हमको सुविधा नहीं मिला अभी तक, और न ही जो ये अभी आपने कहा कि गार्ड की हत्या जो हुई है, वाकई में उनका जो है देख रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, देखिए कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। क्या किया सरकार ने? कुछ भी नहीं किया, बस एक है लेडीज सुरक्षित है। और जो ये सरकार, केंद्र सरकार है, मिर्जापुर में अनुप्रिया जी 2 बार से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, जो ये विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या वो दावे पूरे हुए? कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिखाना है। जो पहले तो कुछ नहीं था, उससे तो बेटर है अभी। आप एक महिला हैं, गृहिणी भी हैं, घर संभालती हैं, क्या महंगाई का असर आपको दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा है महंगाई तो इतनी है, और हम तो सरकार से ये अपील करते हैं कि थोड़ा सा बच्चों के एजुकेशन के लिए सोचे। इतना महंगी फीस हो गई है, बच्चों के एजुकेशन के लिए सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है, देखिए, और ना ही बोल रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं सरकार से थोड़ा सा एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए सोचे, ताकि एक गरीब भी पढ़ा सके, एक पैसा वाला तो पढ़ा ही रहा है, देखिए गरीब नहीं पढ़ा पा रहा है। तो सरकार से ये अपील करते हैं कि हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि कम से कम बच्चों की शिक्षा के लिए आगे बढ़े, और थोड़ी सी फीस वगैरह कम करें, और आरक्षण तो बंद कर दें। आरक्षण से बहुत घाटा हो रहा है, देखिए अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, जो बच्चे 90% आए, जो बच्चे जैसे देखिए ब्राह्मण के बच्चे जो हैं आपके 70% है, उनको नहीं लिया जा रहा है, 60 वाले आगे आ जा रहे हैं। तो मोदी जी और अनुप्रिया पटेल जी, आपसे यही निवेदन है, आरक्षण बंद करिए और बच्चों की शिक्षा के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, आरक्षण तो संविधान की व्यवस्था है, आरक्षण संरक्षण के लिए बनाया गया था। जो देश में पिछड़ी जातियां थी, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। अभी भी आपको लगता है कि वो सब जो निम्न वर्ग है वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ गया? नहीं, देखिए सब बराबर हैं, अब सब आपको नहीं लगता बराबर? ये कहने की एक बात है, ये वोट मांगने का एक जरिया है। और भी लोग हमारे साथ, क्या नाम है? इंदु से। इंदु जी, मतदान करने के लिए आई हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, गवर्नमेंट बाकी सब चीजें तो बहुत अच्छी कर रही है सर, लेकिन ये नौकरी के लिए बेरोजगार हैं लोग, उनके लिए कोई भी कदम हमें लगता है कि नहीं उठाया जा रहा है। मंदिर बढ़िया बन रहे, रोडों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन नौकरियां नहीं है, नौकरियां ना ही भर्तियां हुई है, जो हुई भी है तो सब पे रोक लग गया है। इतने अच्छे से अभी आरओ के एग्जाम्स हुए थे, उसमें धांधली हो गई, पता नहीं कहाँ से, इतना कड़ाई होने के बावजूद चिटिंग हो जा रही, पेपर आउट हो जा रहे, इसके लिए कोई नहीं कुछ हो रहा है, नौकरियां नहीं आ रही है, और उसके बाद जो इतने बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। बाकी सब तो सही ठीक है। केंद्र में 2 बार से मोदी जी की सरकार है, मिर्जापुर में भी अनुप्रिया पटेल सांसद है, विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि रोजगार के क्षेत्र में भी तमाम तरीके के रोजगारों का सृजन किया गया। क्या आपको लगता है कि मिर्जापुर में भी रोजगार के क्षेत्र में कोई काम हुआ? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, या तो फिर किसी तरीके का कोई फैक्ट्री टाइप का ही कुछ हो कि हाँ, जिससे गरीब वर्ग के लोग भी नौकरी कर सके। ऐसा हमें तो नहीं दिख रहा है कि कहीं रोजगार के क्षेत्र में कार्य हुआ है 10 साल में, पिछले 10 साल में। क्या सोचकर इस बार आपने मतदान किया, क्या बदलाव अभी तो चाहते? हम जा रहे हैं सबको। और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या नाम है भैया? राजकुमार गुप्ता। राजकुमार जी, चुनाव है, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, मिर्जापुर में भी विकास, अनुप्रिया पटेल जी केंद्रीय मंत्री हैं, 2 बार से सांसद हैं, विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, कितने दावे पूरे हुए? विकास के दावे लगभग उन्होंने पूरा किया है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। आप जिधर देखिए उधर विकास दिखाई देने लगा है, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे अमृत जल योजना हो, चाहे नल हर घर नल पानी हो, शिक्षा हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। जो उनसे हो सका वो सब किया है, अपने दर्जे का काम किया है, कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा होना चाहिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है। विरोधी हैं, विरोधी बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन जनता है सब जानती है। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार
अनुप्रिया जी की हैट्रिक होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है, कोई दो राय नहीं है। और भी साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब? विजेंद्र दुबे। विजय जी, आप तो चुनाव भी कवर कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है मिर्जापुर में? ये लड़ाई 50-50 की है, 60-50 की है। इस बार जो है बदलाव जनता मांग रही है, जो हम कवर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। देखिए आपके सामने ही महिलाएं कह रहे हैं रोजगार, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। रोजगार, नौकरियां, जो पेपर लीक हो रहे हैं आपके सामने महिला ने कहा, और सभी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई एक कर, सभी कह रहे हैं। और बदलाव हमको तो दिख रहा है। और जो भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, अपना दल से जुड़े हुए, वो लोग तो कहेंगे ही कि हम सरकार बना रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं। लेकिन पंडित लोकपति त्रिपाठी हुआ करते थे, यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री, सिंचाई मंत्री, उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है कि CSC, PSC, हॉस्पिटल, उसके बाद नहरों का जाल, कई हजार लोगों को नौकरियां, पूरा मझवा बेल्ट, पूरा मड़िहान बेल्ट, 96 से लेकर के हर जगह पूरे मिर्जापुर के लोगों को उन्होंने नौकरी रोजगार देने का काम किया, वो भी सरकारी नौकरियां। जब ये जनता उनके परिवार के लिए नहीं काम कर रही है, उनके परिवार को वोट नहीं दी, तो ये पुल और सड़क और लॉजिस्टिक पार्क और पेट्रोलियम टर्मिनल, ये सब खुलवाने से जनता किसी की नहीं होने वाली है। अच्छा, क्या जो अनुप्रिया जी दावे कर रही हैं वो दावे पूरे नहीं हुए आपको लगता है? हम कहा कर रहे हैं कि दावे पूरे नहीं है, जब हम बता रहे हैं कि जब हजारों लोगों को उन्होंने नौकरी दिया पंडित लोकपति त्रिपाठी ने, जब ये जनता उनको पलट दी, उनको हरा करके भेज दी, जिनका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में चलता है, देश में चलता है कि हाँ पंडित लोकपति त्रिपाठी ने कुछ काम किया। जब इंदिरा गांधी ने आदिवासियों को पट्टा दिया, जब इंदिरा गांधी ने, पटेल जी, जब इंदिरा गांधी ने आदिवासियों को पट्टा दिया 5-5 बीघे, 10-10 बीघे, जब जनता उनकी नहीं हुई, तो ये लॉजिस्टिक पार्क और ये क्या नाम है, जिसका मतलब ही जनता नहीं जानती, तो क्या मतलब है? तो ये हमारे साथी थे और हमने बात करने का प्रयास किया कि मिर्जापुर लोकसभा सीट पर आखिर माहौल क्या चल रहा है। माहौल सुबह से ही काफी गर्म नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी मतदान करके चुनाव में जीत का दम भरा और एनडीए गठबंधन के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने का दावा किया। हम इस वक्त सेंट मैरी बूथ पे थे, अब हम आगे बूथ पे चलते हैं और वहां के लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। निर्भेद के लिए मिर्जापुर से सपनेश पटेल की खास रिपोर्ट।